अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। टॉपिक हमारे पास है ऑल ऑर्गेनिज्म शो सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। वन ऑफ देम इज टू रिस्पॉन्ड टू stimuli. These stimuli may be internal or external at molecular, submolecular, cellular or organism level to which an organism respond. The activities of different body parts in response to these stimuli must be coordinated. The coordination makes possible the integration of function essential to organism behavior. Coordination is must for any organism to survive. In unicellular organism, coordination exists between a various cellular process and the response to changes in their environments as temperature, light intensity, or attraction of various chemicals and even to electrical current. In multicellular organism, although there is a division of a labor among cells, yet every cell has a response to changes in its immediate vicinity. It must be noted that even the most highly developed organisms, and we are humans, are unable to detect and respond to many changes or stimuli in our environment. We are unaware and not able to respond to presence of a bacteria on the surface of our body because our sensory cells do not detect the presence of bacteria on the surface of our body because our sensory cells do not detect their presence, but some of their internal body cells do to respond and produce chemicals or phagocytes them to destroy them. We are unable to see different radiations except for a visible spectrum of light, but our body cells do respond to some of them. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ऑल ऑर्गेनिज्म जो है शो करते हैं सर्टेन मूवमेंट्स को। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई जो है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का हो सकता है। मॉलिक्यूलर, सब मॉलिक्यूलर, सेलुलर और ऑर्गेनिज्म लेवल का हो सकता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में रिस्पॉन्स करता है। स्टिमुलाई मस्ट भी कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में एक पॉसिबल की जा सकती है। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन से इसेंशियल होती है, जो कि ऑर्गेनिज्म बिहेवियर के लिए कोऑर्डिनेशन जो है ज़रूरी होती है ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करने के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करती है, वेरियस सेलुलर प्रोसेस में रिस्पॉन्ड करती है चेंजेस इन्वायरमेंट के अंदर, टेम्परेचर की तरह, लाइट इंटेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल एंड इवन टू इलेक्ट्रिकल करंट में। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर डिवीजन होती है लेबर अमंग सेल्स की। ठीक है, एवरी सेल रिस्पॉन्ड करता है, यानी हर सेल रिस्पॉन्ड करता है जो चेंज होता है ना उसमें, इमीडिएट चेंज विसिनिटी में उसको। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट, इसको नोट किया जाता है कि मोस्ट हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये आर ह्यूमंस। हम ह्यूमंस इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते और रिस्पॉन्स करते हैं बहुत से चेंजेस को स्टिमुलाई, और इन अवर एनवायरनमेंट वी आर अनफेयर एंड नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, हम इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, सम प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया जो होती है हमारी बॉडी में वो सेंसरी सेल को डिटेक्ट नहीं करती, लेकिन सम जो कुछ होती है हमारी इंटरनल बॉडी सेल को रिस्पॉन्स करती है और प्रोड्यूस करती है केमिकल्स को और फैगोसाइट्स को, देम टू डिस्ट्रॉय देम, और उसको तबाह बर्बाद करने के लिए। वी आर अनएबल टू सी डिफरेंट, हम अनएबल है यानी उसको देख ही नहीं सकते डिफरेंट रेडिएशन को एक्सेप्ट फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, बट आवर बॉडी सेल टू रिस्पॉन्ड टू आवर ऑफ देम। ठीक है, कंट्रोल और थ्रू हार्मोन्स के थ्रू है। Plants, as compared to animals, they are far from being passive and are complex, dynamic organisms that grow, change, react to external, internal stimuli and show response. It is no exaggeration to say that plant behavior is fundamentally different from that of animals. The difference is due to ways of life. Fundamentally different from the animal, the difference is due to ways of life, sessile on one hand and motile on the other hand. Much of the behavior of plants depends on the variations in growth rates or change in turgidity of a cell. They have shown movement. The most obvious difference in the slow speed of response shown by plants. Animals have evolved tissues like a muscle specialized for production of rapid movements. Plants and animals employ different ways to respond and have evolved. प्लांट्स जो होते हैं कंपेयर टू एनिमल्स की तरह बहुत ज़्यादा फ्रॉम बीइंग पैसिव होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं यानी थोड़े मुश्किल होते हैं। डायनामिक ऑर्गेनिज्म जिनमें होता है, ठीक है, ग्रो चेंज, इनका जो ग्रो रेट होता है वो अलग होता है एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई का। ठीक है, जो रिस्पॉन्स करते हैं इसमें एग्रीगेशन नहीं एग्जैगरेशन नहीं होती है। ठीक है, प्लांट बिहेव में, लेकिन जो इनका बिहेवियर है वो फंडामेंटल डिफरेंट होता है एनिमल से। डिफरेंट क्योंकि होता है दो तरीक़ों से, एक जिजाइल इन वन हैंड से और दूसरा है मोटाइल, जिजाइल और मोटाइल से। ठीक है, बिहेवियर ऑफ प्लांट किस पे डिपेंड करता है, वेरिएशंस ग्रोथ रेट पे और चेंजेस इन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। ठीक है, जब ये मूवमेंट को शो करते हैं अपनी
चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।